हेलो बच्चों, हमारे पीरियोडिक टेबल के डिस्कशन में आज का ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें दो कॉलम दिए गए हैं ना, लिस्ट वन लिस्ट टू करके। ठीक है, और इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, देखना है कैसे हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले मॉड्यूल में, पीआईक्यूज में, कहीं पर भी, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जरूर रख लिया करो। जितना बढ़िया आप पीरियोडिक टेबल रखोगे, उसको बार बार रिकॉल करोगे ना, उतना बढ़िया से, उतना जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लिक करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए है ना, और यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं और आपको रिलेट करना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट्स के लिए लिखा जा सकता है। देखो, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जैसे पहले वाले को समझते हैं बच्चों, तो पहले वाले में हमें दिख रहा है NS2 NP5। P5 मतलब P ब्लॉक की फिफ्थ लाइन। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो, तो पीरियोडिक टेबल में बच्चों P ब्लॉक की फिफ्थ लाइन यानी P5 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, बी P1 होता है बोरॉन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हेलोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होता है P5, है ना। स्पेसिफिक अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का हो जाएगा 2P5, क्लोरीन की बात करें तो ये हो जाएगा 3P5। मतलब n की वैल्यू बदलती रहेगी और उसके हिसाब से हम P5 कॉन्फ़िगरेशन पूरे हेलोजन का लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात सर, ये हो गया हमारा हेलोजन। ऑप्शन में ढूंढ लेते हो हेलोजन क्या है। पहला क्रोमियम, दूसरा है कॉपर, क्रिप्टन और ब्रोमियम। ब्रोमीन मिल गया, इसका मतलब सर ये ब्रोमीन होगा। आप ब्रोमीन लिख दो, या ऑप्शन देखें तो एस लिख सकते हैं। तो ए का एस मिलना चाहिए। ऑप्शन अगर देखें तो दो जगह हमको एस है। अच्छा होगा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले हमेशा इस चीज को चेक करते चला करो, ऑप्शन शॉर्ट करते चला करो, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अब देखो, ये दोनों ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। आप बिल्कुल इनको मार्क करके रखना। कैसे? देखो, NS1D10 और NS1D5 ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, और ये आपको डी ब्लॉक में देखने को मिलते हैं बच्चों। सबको आसानी से बात पता भी होती है, ये दोनों क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन हैं। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में जंप कर जाता है, और इस वजह से क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से बदले हुए होते हैं, जो पूरी तरीके से अबाउ रूल को फॉलो करते हुए नहीं दिखते। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है? S1D5। और कॉपर को क्या मिलता है बच्चों? S1D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अगर ये बात है तो यहां पर आप देख सकते हो कि S1D10 है, मतलब ये कॉपर होगा, कॉपर यानी Q। और ये S1D5 है, मतलब क्रोमियम होगा, यानी P। बचा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है R होगा, हम चेक कर लेंगे, पर पहले ऑप्शन सेट कर लेते हैं। A का S, B का Q, C का P, अब आखिरी बचता है D का R। चेक कर लेते हैं। अगर आप इसे देखो बच्चों, तो आपका D सबशेल पूरा भरा हुआ है ना। S सबशेल पूरा भरा हुआ है, P सबशेल पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब आपका वैलेंस शेल पूरा का पूरा भरा हुआ है। ऐसा केवल और केवल कब होता है? जब आपके पास नोबल गैसेस होती है, क्योंकि नोबल गैसेस को नोबल कहा ही इसलिए जाता है, नॉन रिएक्टिव नेचर है, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, और पूरा का पूरा सबशेल भरा हुआ होता है। तो नोबल गैसेस अगर हम ढूंढें तो क्रिप्टन यानी कि ये आर हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या मैच करना चाहिए? एस, देन क्यू, देन पी और देन आर। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, सब लोग फटाफट से देखें, है ना।